हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज का जो हमारा सेशन होगा 10 वीक के प्लान का 8वां वीक का हम लोग प्लान लेके आए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 10 वीक में हम लोग किस तरह से बीपीएससी में 120 प्लस तक हम लोग कवर कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि 10 वीक के प्लान में हम लोगों ने अभी तक 7 वीक के प्लान को कवर किया, लगभग 49 डेज तक हम लोगों ने पढ़ा अच्छे तरीके से कवर किया है। अगर आप लोगों ने ऑनेस्टली कवर किया होगा तो बहुत कुछ आप लोगों ने सीखा होगा, बहुत कुछ आप लोगों ने जाना होगा और एक अच्छा खासा आपका टेस्ट सीरीज में नंबर भी आ रहा होगा। तो उसी तरह से जो अब वीक 8 का प्लान आपके सामने है, 7 दिन का प्लान है और इस प्लान में हम लोग बेसिकली जो 7 वीक तक हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर लिया था। एक बार हम लोगों ने 1 वीक से लेके 6 वीक तक के हम लोगों ने डिटेल स्टडी किया, मीन्स कि हम लोगों ने पूरे सिलेबस को टॉपिक वाइज को हर एक टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ा है हर एक सब्जेक्ट में। लेकिन अब वीक 7 से हम लोग क्या कर रहे हैं, सिलेक्टेड स्टडी कर रहे हैं, मीन्स कि हर एक टॉपिक को अब हम लोग सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़ेंगे हर एक सब्जेक्ट में। जैसे कि वीक 7 में हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री को और मेडिवल हिस्ट्री को कवर किया है, कुछ कुछ चीजों को। अब जो हमारा ये वीक 9 है, सॉरी वीक 8 है, वीक 9 है, वीक 10 है, तो वीक 8 में आज जो हमारा ये 7 डेज चलेगा उसमें हम लोग पूरे हिस्ट्री को कवर कर लेंगे। पूरे हिस्ट्री को कवर करने के बाद पॉलिटी के कुछ पार्ट को कवर करेंगे। अब सिलेक्टेड स्टडी होगा, मतलब कि हम स्पेसिफिक टॉपिक को पढ़ेंगे, जरूरी नहीं कि सारे पूरे सिलेबस को दोबारा पढ़ेंगे, नहीं, स्पेसिफिक टॉपिक को पढ़ेंगे। उसमें भी कैसे पढ़ना मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे पास 24 डेज ही बचा है एग्जाम के लिए, तो अब हम लोग का जो स्टडी होगा वो थोड़ा स्पीड होगा और थोड़ा रिवाइजिंग टाइप का होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब डिटेल पढ़ना है, बस रिवाइजिंग टाइप का होगा और थोड़ा स्पीड में होगा और थोड़ा ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। और मॉक भी साथ में आप डेली लगाते रहिए, मॉक को छोड़ना है नहीं। ठीक है, इस बार उदाहरण कहीं से मॉक मिले उसको लगाइए, ठीक है, चाहे लाइव हो चाहे ऑफलाइन हो। तो आज हम लोग करेंगे वीक 8 के प्लान को। तो वीक 8 के प्लान को हम लोग निकालते हैं उससे पहले आप जानेंगे टेस्ट सीरीज ऑलरेडी आपके लिए जो टेस्ट सीरीज है 2.0 लॉन्च है। इसमें अभी तक 4 टेस्ट कंडक्ट हुए, 5वां टेस्ट आपको कल परसों मिलेगा। उसके बाद जो 5 टेस्ट हैं वो आपको एग्जाम से मतलब एग्जाम तक के आपको सारे टेस्ट मतलब मिल जाए। ठीक है, मतलब हर वीक में 2 टेस्ट और उस तरह से आपको 10 टेस्ट इसमें मिलने वाले हैं। बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज है, इसको इस टेस्ट सीरीज को जरूर आप लगाइए। ऑलरेडी 2 टेस्ट सीरीज आपको ऐप पे मिल जाएगा, तो टेस्ट सीरीज को लगाना जरूरी है। सारे टेस्ट सीरीज को आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जा रहा है और टॉपिक वाइज किस तरह से चीजें कहाँ कौन से टॉपिक सवाल ज्यादा पूछा गया है, तो थोड़ा मेहनत लग रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है टेस्ट सीरीज में, लेकिन उस तरह से टॉपिक ये टेस्ट सीरीज तैयार किया गया है। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने 49 डेज तक किया था पिछला वीडियो में। तो आज हमारा 50वां दिन 13 अप्रैल। तो आज कर रहे हैं हम लोग मेडिवल हिस्ट्री में अरब इन्वेजन के बारे में। मोहम्मद बिन कासिम और फिर आक्रमण किया तो क्या क्या चीजें इंपैक्ट आया, अरब से क्या इंडिया में आया, इंडिया से क्या अरब में गया, बस इतना ध्यान रखना है। महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी के बारे में, उनके आक्रमण के बारे में ध्यान रखना है। सोमनाथ का आक्रमण महत्वपूर्ण है, ठीक है, मोहम्मद गजनी का। तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण आक्रमण उसको ध्यान में रखना है और मोहम्मद गौरी के बारे में थोड़ा ध्यान रखना, उनके जो आक्रमण है। ओके, त्राइन का युद्ध, ये सब सारी चीजें। दिल्ली सल्तनत में जो महत्वपूर्ण सुल्तान हुए उनके बारे में आपको ध्यान में रखना है, जैसे बलबन है, इल्तुतमिश है, अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद तुगलक है, सिकंदर लोदी है। ओके, तो ऑलरेडी तो मैंने आपको जो 45 डे सीरीज करवाया था जो मैंने आपको बहुत सारे एमसीक्यूज में जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यू में करवाया हूँ, वहां तो ऑलरेडी सारे सवाल मैं करवा चुका हूँ। प्रीवियस ईयर देखा तो आपको एक आइडिया आया होगा कि इसमें क्या पढ़ना। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, इन सारे टॉपिक्स के बारे में, इनके अलाउद्दीन खिलजी काम जिस दक्षिण आक्रमण है, मोहम्मद बिन तुगलक का प्रयोग जो है, इल्तुतमिश के बारे में आप थोड़ा ध्यान रखना, किस तरह से सुदृढ़ किया, बलबन के रॉय मतलब पॉलिसीज हैं, बलबन को जैसे कि क्या खलीफा का सहायक बुलाया, इस तरह सारी चीजें। दिल्ली सल्तनत के कुछ जो प्रशासन है, जैसे कि आप देखिएगा दीवाने रिसालत है, दीवाने इंसा है, ये 4-5 जो पूछे हैं उनको देखना है। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और ध्यान में रखना है। आर्किटेक्चर, दिल्ली सल्तनत में किस समय क्या क्या बना हो, जैसे कि कुतुब इस्लाम मस्जिद है, कुतुब मीनार है, इन सारे के बारे में कौन किसने बनाया, बस ये ध्यान में रखना है। सबकी उपाधियों को ध्यान में रखना, बस सफिशिएंट है। तो पूरे 50वें दिन इसकी 13 अप्रैल को पूरे यही करना है, जितने दिन में आपको कंप्लीट हो। ठीक है, और ओवरव्यू करना रटना, मतलब पूरा भी ये नहीं करना कि डिटेल स्टडी नहीं करना, बस ओवरव्यू करना है, एक बार रिवाइज करते आना कि बस दिमाग में घुस जाए। 51 दिन में करना है विजयनगर साम्राज्य के बारे में, हरियर बुक का होगा, किसने बनाया होगा, बस इतना सफिशिएंट है। सूफीज्म, अलग अलग तरह के जो सूफी संप्रदाय हैं उनके बारे में, भक्ति रिवोल्यूशंस जो होंगे आपके उनके बारे में, जो साउथ इंडिया में हुए थे, रैदास है, सारी चीजें के बारे में।
मुगल एम्पायर में पूरे सब जितने भी आपके सुल्तान हुए बेसिकली औरंगजेब तक, उसको तो याद रखना ही है, उनके टाइम पीरियड को, उनके द्वारा कुछ कुछ काम हुए उनके। लेकिन अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये तो चार हैं, इनके बारे में डिटेल में याद रखना है। और उसमें भी अकबर के कुछ कुछ जो जीते हुए क्षेत्र थे, अकबर के पॉलिसी जो हो गए। ओके, जहांगीर के समय पेंटिंग वेंटिंग का देख लेना आपको, शाहजहां के समय भी देख लेना है। पेंटिंग जो मुगल कालीन चित्रकला, उससे सवाल हमेशा आता है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। मेष पर बर्नवाल में एक पेज है, उसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने आपको एमसीक्यू में मैंने बहुत कुछ करवाया, एमसीक्यू मैंने सब कुछ करवा दिया। अगर आपका बीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर होगा तो आप एमसीक्यू वाले अगर वीडियो से आप मिलाइएगा सवाल को, तो बहुत सारे सवाल आपको वहीं से मिल जाएंगे। इस चीज को देखिएगा। मुगल कालीन स्थापत्य को देखना है, कौन कौन, जैसे कि मोती मस्जिद है, ये मस्जिद वो मस्जिद, सारे जितने भी बनाए गए स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा याद रखना है, कौन किसने बनाया। ओके, बेसिकली जो मैंने चार जो बताया आपको शासक, उनके बारे में। शेषासुरी के बारे में ध्यान रखना, क्योंकि बिहार स्पेसिफिक में ये संबंधित है, बिहार वाला स्पेशल में भी आपको शेषासुरी पढ़ना है। 52वें दिन में आपको मॉडर्न हिस्ट्री में शिवाजी, यूरोपियन कंपनी के बारे में। यूरोपियन कंपनी फ्रेंच, पोर्टुगल और इंग्लिश, ये महत्वपूर्ण है, बाकी सिंपल से। बस मैंने एक वीडियो इसके लिए डाला था यूरोपियन कंपनीज के बारे में, हालांकि वो मॉडर्न हिस्ट्री वाला कंप्लीट नहीं हो पाया, टाइम का बहुत होता है इसलिए वो नहीं हो पाया। लेकिन हम वीडियो आपको, दो वीडियो मैंने आपको डाला था, मॉडर्न हिस्ट्री का भी मैंने कवर कराया था, और बहुत अच्छे तरीके से उसको देखिएगा तो यूरोपियन कंपनी कंप्लीट हो जाएगा, कर्नाटिक बार कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर एंग्लो मैसूर बार, एंग्लो मराठा बार, इसमें कौन गवर्नर जनरल थे, क्या उसका इंपैक्ट हुआ, संधि कौन था, ये महत्वपूर्ण है, संधि किस संधि से खत्म हुआ। ओके, ट्राइबल और पीजेंट रिवोल्ट, जितने भी आपके ट्राइबल रिवोल्ट हुए, जितने भी आपके जनजातीय आंदोलन हुए, किसान आंदोलन हुए, ठीक है, उसको आपको देख लेना है। बेसिकली बिहार के संदर्भ में उसको भी देखना है। गवर्नर जनरल, उनके काम को देखना है कि कौन कौन से गवर्नर जनरल थे, उनके द्वारा किए गए काम क्या क्या महत्वपूर्ण है। आप जैसे गूगल करिएगा गवर्नर जनरल देयर बॉक्स, तो आपको बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, अच्छे तरीके से मिल जाएंगे पीडीएफ, ओके, जिसमें आपको सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगा। उसको बस 10 से 15 मिनट अगर देखते हैं तो बहुत कुछ आपको याद होता है, महत्वपूर्ण चीजें। ओके, और ऑलरेडी अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पढ़ा होगा तो वहां भी आपको बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। डे 53 में क्या करेंगे हम लोग, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसका क्या इंपैक्ट पड़ा, क्या स्टार्ट किया, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कैबिनेट मिशन के बारे में, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, गांधी एरा के बारे में, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी जो बहुत सारे कांड हुए, बम कांड हुए, ठीक है, बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी हुए, षड्यंत्र हुए, उन सारे को आपको देख लेना है, एक पेज में मिल जाएगा आपको मैच फॉर बर्नवाल में। होम रूल लीग, लखनऊ समझौता, शिमला समझौता, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, ये सारे आपको चीजों को देख लेना है। उसके बाद ये डे 53 हमारा हो गया। फिर डे 54 की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, जितना भी अभी तक आप लोगों ने देखा, मेडाइवल हो गया या मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों ने देखा, तो ऑलरेडी हम लोगों ने साहित्य को डिटेल स्टडी की बात कर ले या सिलेक्टेड स्टडी की बात कर ले, हम लोगों ने सब कुछ कवर कर लिया है। तो अब जो हमारा बच जाता है डे 54 में, वो हमारा बच जाता है इन सारे का एमसीक्यू, चाहे आपके पास घटना चक्र का बुक हो या कोई भी बुक, एनी अदर सोर्स जो भी आपके पास है, जिसमें आपके सारे एमसीक्यूज देखने को मिल जाएंगे। तो पूरे दिन बैठना है 54 डेज में, 17 अप्रैल को, और पूरे एमसीक्यूज को लगाना है। बेसिकली आप लोगों ने बहुत सारे एमसीक्यू लगाया भी होगा, बहुत सारा आपको याद भी होगा, बहुत सारा आप लोगों ने मॉक टेस्ट लगाया तो वहां पे भी आपको याद होगा। तो उसके थ्रू, उन बुक्स के थ्रू आपको इस सारे का रिवाइज कर लेना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको देख लेना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूरी है, हमेशा जरूरी है, क्योंकि आपको आइडिया आएगा कि कौन सा चीज को ज्यादा पढ़ना है। उसी तरह से डे 55 की बात करेंगे। डे 55 में हमारा ऑलरेडी हम लोगों ने हिस्ट्री कवर किया। पॉलिटी में ये जो आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जो संवैधानिक विकास है, ये जो महत्वपूर्ण मैंने आपको डेट डाला है 70, 73, 99, ये जो एक्ट थे, उन एक्ट्स के बारे में लाइन बाय लाइन डिटेल आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि सवाल बहुत बार पूछा है। 1919 में जैसे आप देख सकते हैं कि डायरकी के बारे में, 1935 में भी डायरकी के बारे में पूछता है, 1933 में भी आपको गवर्नर जनरल कैसे इंडिया गवर्नर जनरल बना उसके बारे में पूछता है, 1909 में सेपरेटेड की बात करता है। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 51 तक के ये सारे आर्टिकल्स, इसमें 1 से लेकर 51 तक के सारे आर्टिकल्स अगर आपको याद होगा अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं भी याद होता तो कुछ कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स आपको ध्यान में रखने, जैसे डीपीएसपी के आर्टिकल, फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स, फिर उसके पहले अगर हम देखेंगे तो नागरिकता के कुछ आर्टिकल्स उनको याद में रखना है। जो शेड्यूल्स हैं आर्टिकल 1 से लेकर 12 तक, उन सारे शेड्यूल्स को आपको ध्यान में रखना है। देन अगर हम बात करेंगे संविधान के कुछ पार्ट्स है, जैसे कि पार्ट 1 से 6 तक के, अब ये पार्ट को रखना नहीं, इसमें पार्ट में क्या करना है कि पार्ट 1 में जैसे कि क्या संघ एवं क्षेत्र 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक, ये ध्यान रखना कितने आर्टिकल से लेकर कितने आर्टिकल का मैच द फॉलोइंग में सारे चीजें आ जाते हैं। तो इन सारे पार्ट्स को देख लेना है विद आर्टिकल्स। ओके, आगे हम बताएंगे कौन कौन से पॉलिटी के टॉपिक है उसको कवर करना वो अलग चीज, लेकिन यहाँ तक आपको सारी चीजें
कवर होने चाहिए। ठीक है, तो ये पॉलिटी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको कवर होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, सिलेक्टेड स्टडी कर रहे हैं। डे 56 में बात करेंगे सिटीजनशिप, नागरिकता के प्राप्त करने के तरीके, खोने के तरीके, फंडामेंटल राइट्स में महत्वपूर्ण आर्टिकल्स, कौन से आर्टिकल्स किसको सिटीजन को प्राप्त है, कौन से आर्टिकल सारे लोग को प्राप्त है। डीपीएसपी में कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हो गए। ठीक है, आर्टिकल 49 है, 50 है, 51 है, आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 38A है, 39A है, सॉरी, ये सारे जो आर्टिकल्स है आपको ध्यान में होना चाहिए। देन प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं, गवर्नर के जो पावर है, जैसे कि क्षमतान की शक्ति है, प्रेसिडेंट की जो कुछ ऐसी शक्तियां जो है आपके देखते हैं, जैसे आर्टिकल जो सब 52 आर्टिकल से पढ़िएगा तो आपको आर्टिकल 62 है, फिर 72 आर्टिकल से, इन सारे जो आर्टिकल है प्रेसिडेंट से संबंधित है। तो आर्टिकल्स किस आर्टिकल के तहत क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करता है, चुनाव के बारे में बात करता है, तो वो आपको ध्यान रखना है प्रेसिडेंट में, उससे गवर्नर में। अगर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण आर्टिकल, ओके, सुप्रीम कोर्ट के पावर्स और जजों की नियुक्ति, जैसे सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे उसी तरह से हम हाई कोर्ट को ही पढ़ेंगे, उनकी जजों की नियुक्ति, उनके क्वालिफिकेशंस के बारे में, इनके टेन्यूर्स के बारे में, इनके इंडिपेंडेंस के बारे में। ठीक है, और उसके बाद पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट की कमेटी है, पार्लियामेंट के कैसे काम करता है, क्वेश्चन आवर क्या है, जीरो आवर क्या है, पार्लियामेंट्स के जो मतलब आपके महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं वो आपको ध्यान में रखना है। इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का किस तरह से क्वालिफिकेशन होता है, कैसे वो पोस्ट से हटते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। लोकसभा राज्यसभा के स्ट्रेंथ के बारे में ध्यान रखना है, लोकसभा राज्यसभा के पावर्स के बारे में याद रखना है। एकदम आपको ओवरव्यू स्टडी करना है, ज्यादा डिटेल में अब नहीं जाना है क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने कवर किया है। देन अटॉर्नी जनरल और उसके बाद सीएजी। अटॉर्नी जनरल में आप देखेंगे हम लोग जब अटॉर्नी जनरल पढ़ेंगे तो उसके बाद एडवोकेट जनरल भी हम लोग पढ़ेंगे, बस उसके आर्टिकल तो पढ़ेंगे। उससे क्या सवाल आता है कि वैसा कौन सा ऑफिसर होता है कि पार्लियामेंट या विधानसभा के सदस्य नहीं होते हुए उसमें भाग लेते हैं, तो ये सवाल इसे हमेशा रिपीट करता है, तो ध्यान दीजिएगा। सीएजी के आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक इतना देखना है। तो इतना अगर हम लोग करेंगे तो बेसिकली जो भी टॉपिक से कवर हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा वीक 9 का जो आएगा प्लान, उसमें हम लोग पॉलिटी को और ज्योग्राफी को, कई चीजों को कवर कर लेंगे। अब जितना भी टॉपिक, रिमेनिंग टॉपिक जो बचा हुआ, जैसे कि बिहार स्पेशल जो हम लोग कर रहे थे, एमसीक्यू जो कर रहे थे 45 डेज सीरीज में, जो 2-4 वीडियो बचा हुआ है, उसको हम लोग एग्जाम से एक वीक पहले कवर कर लेंगे। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो जो भी, जैसे कि इकोनॉमी सर्वे हमारा बिहार का, इकोनॉमी सर्वे हमारा इंडिया का, ये 2 टॉपिक छूटा हुआ है, एक फॉरेस्ट सर्वे। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक है, ये 3 वीडियो और उधर 2-3 वीडियो, 5-6 वीडियो रिमेनिंग्स हैं, आपकी एग्जाम से पहले कवर हो जाएगा। तो उस चीज के लिए आपको परेशानी है, तब तक कि आपको जो भी चीजें हैं इसको आप कवर करिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।